हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में जो अपने पास में टॉपिक चल रहा था फाइंडिंग पीआई के अपन मेथड कर रहे थे। तो ये हमारे पास में है जनरल मेथड फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जनरल मेथड। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड करने के जनरल मेथड हमारे पास में सबसे लास्ट मेथड, ठीक है। जनरल मेथड क्या है कि सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि जो मेथड हम लोग किए थे उन सभी के अंदर पर्टिकुलर एक एक मेथड था हमारे पास में। अगर e की पावर एक्स होगा तो क्या होगा, साइन एक्स कोस एक्स होगा तो क्या होगा, x की पावर n होगा तो क्या होगा, e की पावर एक्स के साथ में साइन एक्स कोस एक्स हो तो उसके लिए मेथड क्या कहेगा, और x की पावर n के साथ में v हो तो उसके लिए मेथड क्या कहेगा। जनरल मेथड क्या है हमारे पास में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन form is dny upon में dxn plus dn माइनस y अपॉन में dxn माइनस 1, ठीक है, प्लस P2 dn माइनस 2y अपॉन में dxn माइनस 2 प्लस Pn और ये बन जाएगा y इक्वल टू qx। इक्वल टू क्या है हमारे पास में, q और साथ में x, ठीक है। अब qx के लिए इसका मतलब क्या हुआ कि qx में हमारे पास में क्या क्या मान थे, उन सब के मेथड तो अपन कर चुके हैं कंप्लीट। जैसे फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि a की पावर ax में पुट करते थे अपन d की जगह a, कहीं पे स्क्वायर तो इसका स्क्वायर, ठीक है। साइन ax और कोस ax, इसमें अपन पुट करते थे केवल डी स्क्वायर की जगह माइनस का ए स्क्वायर, केवल डी स्क्वायर, और उसके नेक्स्ट स्टेप में अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है। और x की पावर n के लिए या तो 1 प्लस एक्स का इनवर्स या फिर 1 माइनस एक्स का इनवर्स बनाते थे, ठीक है। ए की पावर एक्स के साथ में आ जाए साइन एक्स कोस एक्स, तो ए की पावर एक्स अपन बाहर निकालते थे, और एक्स की पावर एन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था। ये सब तो अपन कर चुके हैं। अब जो अपने पास में मेथड है, इनमें से कुछ भी मेथड काम में नहीं आ रहा हो, या फिर अगर आप लोग चाहो तो इनमें से किसी भी मेथड को इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इस वाला मेथड से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब बात रही यहाँ पे qx में क्या क्या आएगा, बोला कि qx में फिर से वही e की पावर x भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो qx में आएगा हमारे पास में वो जैसे मान लो आ जाए sec ax आ जाए, sec 3x आ जाए, इसका कोई मेथड नहीं होता है ना, कोसेक आ जाए, tan आ जाए, tan x आ जाए, cot x आ जाए, e की पावर x आ जाए, ठीक है। इन सभी के मेथड के लिए अपन क्या करेंगे, जनरल मेथड को काम में लेंगे। या फिर जैसे मान लो कहीं भी सपोज करो e की पावर x आ रहा है, आपको e की पावर x का मेथड नहीं पता, तो जनरल मेथड पता है तो ये मेथड लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको सॉल्व करने किसी भी मेथड के लिए इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। अगर साइन ax कोस x है ना तो भी ये मेथड लगा सकते हो, e की पावर ax है तो भी मेथड लगा सकते हो, x की पावर n है तो भी ये मेथड आप लोग लगा सकते हो, ये ध्यान रखना।
लेकिन अपन क्या करते हैं कि इनके लिए अपन क्या सिंपल वही मेथड यूज करते हैं। इसके लिए केवल अपन tan में, कोट में, e की पावर x में, इन्हीं में केवल अपन काम में लेते हैं इस वाले मेथड को। ठीक है, करने का तरीका पी आई 1 में एफ डी तो रहेगा एज इट इज, क्यू एक्स जो भी मान रहेगा वो भी रहेगा साथ में एज इट इज। ठीक है, क्यू एस डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने आवाज ही, एज इट इज कर ही लोगे आप लोग। इफ यदि एफ डी बराबर डी माइनस एल्फा हो तब देन पी आई क्या मिलेगा 1 में डी माइनस एल्फा क्यू एक्स एज इट इज, डी माइनस एल्फा और साथ में क्यू एक्स एज इट इज। ठीक है, इसको अपन लिखते क्या है ये ध्यान रखना, माइनस है तो इसको लिखेंगे e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स और फिर साथ में क्यू एक्स और फिर साथ में डी ऑफ एक्स। ये लिखने का तरीका होता है। अगर माइनस है फैक्टर उसका तो बाहर प्लस फिर माइनस और क्यू एक्स, अगर यहाँ पे प्लस होता तो बाहर आता माइनस, यहाँ पे प्लस और ये एज और आगे बस कैलकुलेशन है इसके अंदर बस आप लोग कैलकुलेशन करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। सारे मेथड एक जैसे ही हैं, एक क्वेश्चन देखो फिर समझ जाओगे। सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछ रखा है, ध्यान रखना। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक ए एक्स, इक्वल टू सेक ए एक्स। अब सेक ए एक्स का कोई मेथड नहीं होता है, या तो बोले साइन में इसको चेंज कर लो, और साइन में अपन क्या चेंज कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 1 में कोस लिख सकते हैं। तो 1 में कोस का कोई मेथड नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगा कि सेक सेक ही रहेगा। बोला और कौन सा मेथड, बोला एक्स की पावर एन का नहीं लगेगा, 2 गुणा में नहीं है तो वो मेथड नहीं लगेगा। तो इसके अंदर मेथड कौन सा लगेगा, तो मेथड लगेगा इसके अंदर जनरल मेथड, इसके अंदर लगेगा जनरल मेथड। तो सी एफ तो सबके लिए सेम निकलेगा ही निकलेगा कि फर्स्टली we find complementary function, firstly we find complementary function। सहायक समीकरण लेने पर ये मिल जाएगा एम स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बराबर 0, तो एम बराबर प्लस माइनस ए आयोटा, एम बराबर प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, तो सी एफ बराबर C1 e की पावर x तो है ही नहीं कुछ, C1 कोस ए एक्स, C2 साइन ए एक्स, C1 कोस ए एक्स और C2 साइन ए एक्स। यह किसके लिए मान है, सी एफ का मान। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो एज इट इज यही होगा, हर क्वेश्चन में सेम ही होता हुआ आया है ये। ठीक है, अब आ जाओ पी आई में। अब ध्यान से देखना, नाउ वी फाइंड particular
इंटीग्रेशन, ठीक है, पी आई, इसको ध्यान से देखना, जनरल मेथड सब में सेम ही लगाना है, 1 में डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और साथ में सेक ए एक्स रहेगा एज इट इज, ठीक है। फैक्टर करना है, हमेशा जनरल मेथड में फैक्टर करना है, यानी 1 में डी प्लस ए आयोटा और डी माइनस ए आयोटा और साथ में सेक ए एक्स, फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद में ये मेथड क्या कहता है, पहले भी देखे थे, देखो कि या तो d प्लस अल्फा चाहिए फिर d माइनस अल्फा, लेकिन एक ही टर्म्स चाहिए, यहाँ पे दो टर्म से गुणा के अंदर। इसको अपन क्या करेंगे, बीच में प्लस माइनस का साइन लाने, इसको इसका मान निकालेंगे अलग से, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या, इसका मान मैं अलग से निकाल रहा हूँ, यानी 1 में d प्लस a में d प्लस ए आयोटा प्लस b में d माइनस ए आयोटा, लिख सकते हैं इसको, इसका अलग से मान निकाल रहे हैं और वो निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनरल मेथड क्या कहता है कि केवल एक ही फंक्शन जिसके अंदर दो फंक्शन है एक साथ, ए के साथ में d माइनस ए आयोटा प्लस बी के साथ में d प्लस ए आयोटा, ठीक है। d बराबर a आयोटा, ये तो 0, d बराबर a आयोटा यानी 2b a आयोटा बराबर 1, तो b बराबर 1 में 2a आयोटा, एक बार पुट कर दो d की जगह माइनस का a आयोटा, ये 0, माइनस का आयोटा माइनस का a आयोटा माइनस का 2a आयोटा, 2a आयोटा a बराबर 1, a बराबर माइनस का 1 में 2a आएगा। देन p ऑफ i इक्वल टू, a का मान क्या माइनस, तो सबसे पहले तो 1 में 2a आयोटा को निकाल दो कॉमन, b का मान है पॉजिटिव, तो b का मान क्या है वहाँ से 1 में d माइनस a आयोटा, फिर माइनस 1 में d प्लस a आयोटा और साथ में क्या है बाहर सेक a एक्स। फिर से देख लो यहाँ से ध्यान तक, जनरल मेथड क्या कहता है, कुछ भी हो, सेक ए एक्स हो, ए की पावर हो, कोट हो, टेन हो, कोट हो, कुछ भी हो मान लो आपका, सब में यही प्रोसेस लगेगा कि सी एफ का फैक्टर करके लिखो, फैक्टर के बाद में अलग अलग कर दो इसको, ए और बी के लिए अलग अलग करके इस फॉर्मेट में चेंज कर दो, ठीक है। अब ये देखो बन गया d प्लस अल्फा, d प्लस अल्फा या फिर d माइनस अल्फा, ये दो तो बन रहा है, यानी इसको देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना इधर, P ऑफ I इक्वल टू 1 में 2a आयोटा, तो बाहर एज इट इज है ही, कॉमन आ चुका है, सेक ए एक्स के साथ में भी गुणा है, इसके साथ में भी गुणा है, यानी 1 में d माइनस ए आयोटा, साथ में फिर से यहाँ से सेक ए एक्स, फिर माइनस 1 में d प्लस ए आयोटा और फिर से सेक ए एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिए, d माइनस ए आयोटा इसके साथ भी गुणा और साथ में इसके साथ भी गुणा। इसका मेथड अभी बताया था कि पी आई जब निकालोगे तो 1 में 2a आयोटा तो रहेगा एज इट इज, d माइनस अल्फा यानी बाहर तो क्या मिलेगा e की पावर a आयोटा x,
ए की पावर ए आयोटा एक्स, ये फॉर्मेट होता है। डी माइनस तो अंदर प्लस, और अंदर देखो इंटीग्रेशन में क्या क्या मान आएगा, जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस, ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, और गुणा यहाँ पे क्या बचेगा सेक ए एक्स और फिर से डी ऑफ एक्स। ये फर्स्ट पार्ट। माइनस ये प्लस में है तो डी प्लस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, यानी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, अंदर देखो क्या क्या मान आएगा, ए की पावर ए आयोटा एक्स और यहाँ से सेक ए एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स और फिर से डी ऑफ एक्स। ये ठीक है क्या यहाँ तक? बस प्लस माइनस करना है और ये सबसे मेन स्टेप है। अगर कहीं पे ये होता है ना हमारे पास में 1 में डी माइनस एल्फा, इसको अपन ये लिखते हैं ए की पावर एल्फा एक्स, एक्स एक मंग से, फिर इंटीग्रेशन इसका अपोजिट साइन ए की पावर माइनस एल्फा एक्स, और जो दिया हुआ रहेगा वो एज इट इज। ये फॉर्मेट होता है लिखने का तरीका। ये जनरल मेथड कहता है इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। 1 में 2a आयोटा ब्रैकेट में a की पावर a आयोटा एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन में सेक ए एक्स तो रहने दो एज इट इज, ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स को ओपन कर देते हैं, कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, ये ठीक है क्या, और साथ में डी ऑफ एक्स, कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स और डी एक्स, क्योंकि ए की पावर ये तो जानते हो ना, ए की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ए की पावर माइनस आयोटा एक्स कोस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, ए यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए, ये होता है फॉर्मूला। माइनस इंटीग्रेशन, फिर से वही चीज़ सेक ए एक्स तो एज इट इज, और इसका क्या मिलेगा कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स और डी एक्स, पूरे को कर दिए मल्टीप्लाई वगैरह, ठीक है। इंटीग्रेशन करना बस, अब तो कैलकुलेशन है, मैंने यही स्टेप था लिखना, अब तो बस आपको समाकलन करना आना चाहिए। 1 में 2a आयोटा ए की पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन सेक ए एक्स, जब इससे होगा तो क्या मिलेगा, सेक मतलब 1 में कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी केवल डी एक्स माइनस आयोटा बाहर है साइन ए एक्स अपॉन में कोस ए एक्स, यानी इंटीग्रेशन टेन ए एक्स और फिर से डी एक्स। ये पहला पार्ट, ये ठीक है क्या। माइनस ए की पावर ए आयोटा एक्स, अंदर वाले पार्ट में देखो क्या क्या मान आएगा, सेक जब इससे होगा तो कोस कट जाएगा, यानी केवल डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन आयोटा तो बाहर ही गया, साइन अपॉन में सेक यानी कोस, यानी टेन ए एक्स और फिर से डी ऑफ एक्स, सबको कर दिए केवल गुणा भाग वगैरह, ठीक है। 1 में 2a आयोटा एज इट इज, ए की पावर a आयोटा एक्स भी एज इट इज, डी एक्स यानी यहाँ से तो मिलेगा x माइनस आयोटा,
ठीक है यहाँ तक, x माइनस आयोटा टेन ए एक्स का log cos ए एक्स माइनस माइनस प्लस और आयोटा बाई, यही होता है कि इसका इंटीग्रेशन टेन ए एक्स डी एक्स का। कोस में लूँगा तो एक माइनस और आता है, तो log cos ए एक्स अपॉन में एक ये बाहर और आएगा माइनस ए की पावर ए आयोटा एक्स, बाहर वाला पार्ट भी है जी टी, यहाँ से तो x प्लस फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस आयोटा बाई ए, फिर से वही चीज़ है log cos ए एक्स। ये समझ गए क्या, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया तो टेन एक्स का क्या था log cos ए एक्स, और ए एक्स का ए और अपॉन में आएगा तो आयोटा बाई ए बन गया यहाँ से। ठीक है, यानी देखो अपन इसको ये लिख सकते हैं क्या, बस आंसर वैसे आ चुका, बस अब इसको एडजस्ट करना है अपने को। आंसर तो ये आ चुका है हमारे पास में, बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। और वन अपॉन में टू ए आयोटा, ये तो है ही बाहर है जी टी, अंदर देखो क्या क्या पार्ट बचेगा, ए की पावर आयोटा ए एक्स, यहाँ से तो मिलेगा x, ए की पावर बाहर ले लिया कॉमन अपन, ए की पावर आयोटा ए एक्स, या x को ही कॉमन ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये जब इससे गुना होगा तो भी x और ये जब इससे गुना होगा तो भी x, तो दोनों में से x को ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा ए की पावर ए आयोटा एक्स, बस अब इसको एडजस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से माइनस ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये हो गया इसके लिए x कॉमन ले करके, प्लस आयोटा बाई ए log cos ए एक्स, ये कॉमन, यहाँ से तो ए की पावर ए आयोटा एक्स, फिर से वही ए की पावर ए आयोटा एक्स और प्लस माइनस माइनस प्लस ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये बन गया इसके लिए। इसका फॉर्मूला अपन जानते ही हैं, टू आयोटा साइन ए एक्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, ये तो जानते ही ना, टू आयोटा साइन ए एक्स का होता है ये। यहाँ से टू आयोटा बाई ए, उधर देखो ए की पावर ए आयोटा एक्स वाला फॉर्मूला देखो किसका होता है, टू आयोटा बाई ए कोस ए एक्स, कोस ए एक्स का होता है, और ये एच टी चला जाएगा log कोस ए एक्स, ये वाला फॉर्मूला। दो की कमी थी ना यहाँ से, अपॉन में भी टू चाहिए था फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ पे भी अपॉन में टू चाहिए था, इसलिए टू आ गया बाहर, और ये फॉर्मूला होता है आयोटा साइन ए एक्स का। मैं लिख देता हूँ चाहे से यहाँ पे, आयोटा साइन ए एक्स का फॉर्मूला होता है ए की पावर ए आयोटा एक्स माइनस ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स अपॉन में टू। अब कोस वाले में आयोटा नहीं आता, ये ध्यान रखना, और कोस ए एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर ए आयोटा एक्स प्लस ए की पावर माइनस ए आयोटा एक्स अपॉन में टू, उसमें माइनस माइनस कुछ नहीं आता है। इसको कर दिए दोनों को इस वाले से गुणा। ठीक है, और थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, टू से टू कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, यानी एक्स वाई ए साइन ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, वन अपॉन में ए स्क्वायर कोस ए एक्स और log कोस ए एक्स,
ये आपका आंसर सॉल्यूशन मिला है 1/a² cos ax log cos ax। सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व करने हैं, बस इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है आपके पास में। अतः कंप्लीट सॉल्यूशन, व्यापक हल y बराबर CF प्लस का PI, y बराबर C1 cos AX प्लस C2 sin AX प्लस PI यानी XYA sin AX प्लस 1/a² cos AX log cos AX। ये मिला है हमारे पास में संपूर्ण हल। इस टाइप से क्वेश्चन हमें करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन हमें इसी टाइप से करने हैं। CF निकालो, CF निकालने के बाद में PI निकालते हो, और अगर जनरल मेथड से निकालते हो तो जनरल मेथड से निकालने के लिए आपको इसी टाइप से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व देखो क्वेश्चन देखो, d2y/dx² d2y अपॉन में dx² प्लस y बराबर कोसेक x प्लस y बराबर कोसेक x, कोसेक x। जैसा भी अपन सेक ax के लिए किए थे वैसा ही सेम टू सेम है, और इक्वल टू में दे रखा है सेक 3x, तो हर जगह a की जगह पुट कर देना 3 पूरे सॉल्यूशन के अंदर। वो किसके लिए आ जाएगा? a = 3 के लिए आ जाएगा। ठीक है, और इस पे आ जाओ आप। तो कोसेक x, ठीक है, CF का मान तो सबसे पहले आ जाओ। फर्स्टली we find complementary function CF d² plus 1 d² plus 1 y बराबर कोसेक x। इसका कोई मेथड नहीं होता है कोसेक x का, कोस का और साइन का ही मेथड होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तो केवल दो का ही मेथड होता है, साइन का और कोस का, बस। ठीक है, d² plus 1 y साथ में कोसेक x। सहायक समीकरण लेने पर ये मिल गया m² प्लस का 1 बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस आयोटा। अतः CF बराबर C1 cos x C2 sin x। CF बराबर C1 cos x प्लस C2 sin x।
पर्टिकुलर पे आ जाओ। तो ये था हमारे पास में CF का मान। अब आ जाओ PI पे, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। नाउ we find particular integration. Now we find particular integration यानी PI इक्वल टू 1 में CF यानी 1 में d² + 1 और यहाँ पे क्या रहेगा कोसेक x, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या 1 में d + आयोटा और d - आयोटा और फिर साथ में कोसेक x। ये ठीक है यहाँ तक? किसके लिए माना गया ये? इसके लिए। अब देखो जनरल मेथड क्या कहता है। सबसे पहले इसको करना है अलग अलग, यानी 1 में इसका मान ही निकाल लेते हैं अलग से, d + आयोटा और d - आयोटा इक्वल टू, यहाँ से एक बार तो a में d + आयोटा प्लस b में d - का आयोटा, यानी 1 इक्वल टू a के साथ में d - आयोटा प्लस b के साथ में d + आयोटा, a के साथ में d - आयोटा और b के साथ में d + आयोटा। ठीक है, यानी पुट करना है अपने को d बराबर आयोटा, ये तो 0 और ये आयोटा आयोटा 2 आयोटा यानी 2b आयोटा बराबर 1, तो b बराबर 1 में 2 आयोटा। अब पुट कर दो d की जगह माइनस आयोटा, वो 0, यहाँ से क्या मिलेगा माइनस आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2a आयोटा बराबर 1, तो यहाँ से a का मान क्या निकल गया माइनस का 1 में 2 आयोटा। तो ये काम तो सबसे पहले करना ही है आपको, यानी क्या मिल जाएगा हमारे पास में a का मान ये, यानी P ऑफ I 1 में 2 आयोटा, b का मान यानी 1 में d - आयोटा माइनस 1 में d + आयोटा और बाहर क्या है कोसेक x। ठीक है, कर दो इसको अलग अलग मल्टीप्लाई, तो देखो क्या क्या मान आएगा। P ऑफ I इक्वल टू 1 में 2 आयोटा, 1 में d - आयोटा कोसेक x माइनस 1 में d + आयोटा और फिर से कोसेक x। दोनों को कर दिए अपन अलग अलग। बस कैलकुलेशन करना है अब। वन अपॉन में 2 आयोटा और ये पार्ट एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। P ऑफ I इक्वल टू, यहाँ से देखो क्या है 1 अपॉन में 2 आयोटा, ये तो रहेगा एज इट इज, तो ये वैल्यू देखो यहाँ पे आ गई। PI बराबर 1 अपॉन में 2 आयोटा, इधर वाला पार्ट एज इट इज। अब इधर ध्यान से देखना, d माइनस आयोटा यानी ऊपर तो क्या मिलेगा e की पावर आयोटा x। ठीक है,
इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या मिलेगा, e की पावर माइनस आयोटा x और कोसेक x और dx, इतना मिलेगा इस वाले से। ब्रैकेट को बंद कर दो, फिर माइनस d प्लस आयोटा, इसके लिए क्या बनेगा माइनस, यानी e की पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रेशन क्या मिलेगा यहाँ से, e की पावर आयोटा x कोसेक x और dx, बाहर वाला ब्रैकेट जो है उसको कर दिए फिर से बंद। ठीक है, सब में सेम ही तो चलता है, किसी में अलग नहीं है। अब देखो इसको और सॉल्व कर लो। 1 में 2 आयोटा एज इट इज, ए की पावर आयोटा x एज इट इज, ए की पावर आयोटा x एज इट इज। यहाँ से देखो मान क्या क्या मिलेगा, कोसेक x को रहने देते हैं बाहर एज इट इज, इसका मान ए की पावर माइनस आयोटा x का मान कोसेक्स माइनस आयोटा साइन x, कोसेक्स माइनस आयोटा साइन x, माइनस ए की पावर माइनस आयोटा x कोसेक x कोसेक्स प्लस आयोटा साइन x। अच्छा, इंटीग्रेशन का साइन तो रह ही गया, इंटीग्रेशन और फिर साथ में dx, इंटीग्रेशन और फिर साथ में d ऑफ x। ठीक है, टू आयोटा e की पावर आयोटा x, ये भी एज इट इज, इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखना, कोसेक मतलब 1 में साइन और 1 में साइन मतलब कोस बटा हुआ साइन, यानी इंटीग्रेशन कोट x dx माइनस आयोटा इंटीग्रेशन d ऑफ x, यही तो रहेगा, माइनस ए की पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रेशन, फिर से क्या मिलेगा कोट x dx प्लस आयोटा इंटीग्रेशन dx और बाहर वाला ब्रैकेट जो है वो रहेगा एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वन अपॉन में 2 आयोटा एज इट इज, अंदर वाला पार्ट देखो e की पावर आयोटा x कोट dx log साइन x, यही तो रहेगा, log x 1 में साइन और साइन का कोस यानी कोट x dx। ठीक है, माइनस आयोटा x, ठीक है, माइनस ए की पावर माइनस आयोटा x एज इट इज, अंदर वाले पार्ट का देखो log साइन x प्लस आयोटा x, ये भी रहेगा एज इट इज, दोनों का कर दिया अपन एज इट इज मान। ठीक है, माइनस आयोटा x ले लिए कॉमन, यहाँ से तो e की पावर आयोटा x माइनस आयोटा x यानी प्लस बनेगा बीच में, प्लस e की पावर माइनस आयोटा x, माइनस आयोटा x जब कॉमन लिए तो प्लस बन गया बीच में। ठीक है, प्लस कॉमन आ गया log साइन x ए की पावर आयोटा x
माइनस e की पावर माइनस आयोटा x, ये बन गया यहाँ से मान। ठीक है, वन अपॉन में 2 आयोटा एज इट इज, माइनस 2 की कमी है, आयोटा x माइनस का 2 आयोटा x, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। फॉर्मूला किसका हो गया ये? कोस का। कोस में आयोटा नहीं आता है, बताया था पहले भी। प्लस यहाँ से log साइन एक्स एज इट इज, यहाँ से देखना क्या क्या रहेगा, 2 आयोटा साइन एक्स, ये रहेगा क्या, log साइन एक्स एज इट इज 2 आयोटा साइन एक्स। इस टाइप से ही कैलकुलेशन करना है हमें सभी को, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, अंदर भेज दो, 2 से 2 कैंसिल, आइटा साइटा माइनस एक्स कोस एक्स, माइनस का एक्स कोस एक्स, प्लस 2 आइटा से 2 आइटा कैंसिल, प्लस साइन एक्स और log साइन एक्स, log साइन एक्स, यही मान है हमारे पास में पी आई का, माइनस का एक्स कोस एक्स साइन एक्स log साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये मिल गया हमारे पास में पी आई का मान। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, y बराबर सी एफ यानी C1 कोस एक्स प्लस माइनस आयोटा, यही था ना, प्लस C2 साइन एक्स, पी आई माइनस का एक्स कोस एक्स, प्लस का साइन एक्स log साइन एक्स, ये मिल गया हमारे पास में y का मान। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है जनरल मेथड। सॉल्व करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू tan 2x, ये जैसा क्वेश्चन दे दिया आपके सामने। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए CF का मान तो निकलेगा ही निकलेगा। फिर जाएंगे अपन PI पे, तो PI में तो फिर से वही चीज़ है, यहाँ पर है tan 2x, तो tan 2x का कोई मेथड ही नहीं होता है, tan 2x का कोई मेथड ही नहीं है, यानी इसमें लगाना पड़ेगा अपने को जनरल मेथड, अपने को लगाना पड़ेगा जनरल मेथड। ठीक है, फर्स्टली we find complementary function यानी CF, डी स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल्स टू tan 2x। सब में एक ही काम करना है,
सहायक समीकरण लेने पर, सहायक समीकरण लेने पर m² प्लस का 4 बराबर 0, m प्लस 2 आयोटा यानी प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अतः CF बराबर देन पूरक फलन का मान CF इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा यानी C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। ये आ गया आपका इसमें किसके लिए मान, CF का मान, पूरक फलन का मान C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ठीक है। अब आ जाओ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पे। अब हम विशिष्ट समाकलन का मान ज्ञात करते हैं। PI इक्वल टू 1 में FD यानी 1 में D² प्लस का 4 और साथ में tan 2x, ठीक है। यानी P ऑफ I इक्वल टू 1 में D प्लस 2 आयोटा और D माइनस 2 आयोटा, और यहाँ पे एज इट इज रहेगा tan 2x इक्वल टू रहेगा tan 2x, ठीक है। इसको सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1 में D प्लस 2 आयोटा और D माइनस 2 आयोटा इक्वल टू, इसको भी A और B फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है वर्किंग रूल का, A में D प्लस 2 आयोटा प्लस B में D माइनस 2 आयोटा, A के लिए अलग B के लिए अलग। 1 इक्वल टू A के साथ में D माइनस 2 आयोटा प्लस B के साथ में D प्लस 2 आयोटा, D माइनस का 2 आयोटा और D प्लस का 2 आयोटा। पुट D बराबर 2 आयोटा, ये तो 0, 2 आयोटा 4 आयोटा, 4 आयोटा B बराबर 1 यानी B बराबर 1 में 4 आयोटा। पुट D इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, ये 0, माइनस 2 आयोटा यानी माइनस का 4 आयोटा A बराबर 1, तो A बराबर माइनस 1 में 4 आयोटा, दोनों का मान निकाल लिया अपन। देन अब ध्यान से देखना, P ऑफ I इक्वल टू 1 में 4 आयोटा, A का मान, B का मान है पॉजिटिव, ध्यान रखना इसका मान 1 में D माइनस 2 आयोटा माइनस 1 में D प्लस 2 आयोटा और साथ में tan 2x, ये PI का फॉर्मेट यहाँ तक। ये है एक तरीके से वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप, ये है वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप, ठीक है। यह वर्किंग रूल का सेकेंड स्टेप। अब सेपरेट करना, लेकिन सेपरेट से पहले देखो इसको ये लिख देते हैं अपन,
पी आई इक्वल टू 1/4 आयोटा, यहाँ से ध्यान से देखना, गुणा कर देते हैं चलो पहले तो, d माइनस का 2 आयोटा tan 2x माइनस 1/d प्लस 2 आयोटा और फिर से tan 2x, ठीक है, फिर से tan 2x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे, पी आई इक्वल टू 1/4 आयोटा, इसके लिए ध्यान से देखना, d माइनस 2 आयोटा, बाहर क्या निकलेगा, e की पावर अपोजिट साइन यानी 2 आयोटा x, ठीक है। अंदर जो रहेगा इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन tan 2x एज इट इज, ये इधर बनेगा क्या, e की पावर 2 आयोटा x tan 2x और फिर से dx माइनस, इसके लिए बताओ प्लस है तो माइनस निकलेगा बाहर, यानी e की पावर माइनस 2 आयोटा x इंटीग्रेशन e की पावर 2 आयोटा x अब फिर से tan 2x और dx। ये कर दिए दोनों को अपन एक साथ इस वाले फॉर्मेट में, 1/4 आयोटा e की पावर 2 आयोटा x तो एज इट इज, इसको अपन ओपन कर देते हैं, इंटीग्रेशन tan 2x e की पावर 2 आयोटा x, क्या मिलेगा हमारे पास में, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x और फिर से dx। फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड वाले में आ जाओ, e की पावर माइनस 2 आयोटा x इंटीग्रेशन tan 2x, इसको क्या लिखेंगे अपन, cos 2x प्लस आयोटा sin 2x और फिर साथ में d ऑफ x, लिख दिए इसको अपन इस फॉर्मेट में, ठीक है यहाँ तक। दोनों को लिख दिया अपन अलग अलग। अब देखो इधर ध्यान से और सॉल्व करो इसको, 1/4 आयोटा e की पावर 2 आयोटा x इंटीग्रेशन कोस तो है ही, टेन को क्या लिखेंगे अपन, साइन अपॉन में साइन 2x अपन कोस 2x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, केवल साइन 2x, बस इतना ही, और साथ में रहेगा dx प्लस आयोटा, इसको क्या लिखेंगे अपन, ये क्या मिल जाएगा, tan 2x साइन 2x अपॉन में कोस 2x, साइन 2x अपॉन में कोस 2x, तो साइन 2x अपॉन में कोस ऑफ 2x। देखो ये मिलके क्या मिलेगा हमारे पास में, साइन और साइन मिलकर बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन में कोस 2x इंटीग्रेशन और फिर साथ में d ऑफ x माइनस e की पावर 2 आयोटा x इंटीग्रेशन साइन 2x और dx प्लस आयोटा इंटीग्रेशन
साइन स्क्वायर 2x अपॉन में कोस 2x और फिर साथ में dx। ये पूरे को लिख दिए अपन एक साथ। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x अपॉन में ये वाला पार्ट पूरा एज इट इज। ठीक है, अब देखो इधर 1 अपॉन में 4 आयोटा एज इट इज, e की पावर 2 आयोटा x भी एज इट इज। इसका इंटीग्रेशन साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन, फिर प्लस आयोटा साइन स्क्वायर 2x अपन क्या लिखेंगे फॉर्मूले से 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2 और कोस 2x और फिर साथ में d ऑफ x। ये बार देख लो आराम से, साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2x है ये 1 माइनस कोस 2x साइन स्क्वायर x होता है ना 1 माइनस का कोस 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये था साइन स्क्वायर x का, ये है साइन स्क्वायर 2x का, और 4 ही तो आएगा। यहाँ पे 4 ही तो मान आएगा, लेकिन 4 वाले के लिए फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा, 4 वाले के लिए फिर एडजस्ट नहीं हो पाएगा ये, तो सारे सारा 1 2 2 में आ रहा है। या तो साइन स्क्वायर थीटा को, या तो देखो इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर होता है ना 1, तो साइन स्क्वायर x को अपन लिख देते हैं 1 माइनस का कोस स्क्वायर x, 1 माइनस का कोस स्क्वायर x, ये लिख देते हैं अपन, ऐसे कर लेते हैं। क्योंकि ये 4x बन गया ना, वो 2x में ही चल रहा है इसलिए, प्लस आयोटा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x और अपॉन में कोस 2x और फिर साथ में d ऑफ x। अब ठीक है, माइनस इधर आ जाओ, e की पावर 2 आयोटा x, इसका क्या मिलेगा हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन, ठीक है 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x अपॉन में कोस 2x और फिर साथ में d ऑफ x। 1 माइनस का कोस स्क्वायर फॉर्मेट में इसको अपन लिख दिए। ठीक है, और सॉल्व कर दो 1 अपॉन 4 आयोटा, बस कैलकुलेशन करना है, e की पावर 2 आयोटा x एज इट इज, ये भी ठीक है, माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 प्लस आयोटा एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कोस 2x sec 2x माइनस कोस स्क्वायर 2x, एक एक तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा केवल माइनस का कोस 2x और फिर साथ में d ऑफ x, sec 2x माइनस का कोस 2x dx। ठीक है, माइनस सेकेंड वाले टर्म्स में आ जाओ, e की पावर माइनस 2 आयोटा x, यहाँ से देखो माइनस का कोस 2x अपॉन में 2, ये तो रहेगा एज इट इज, प्लस आयोटा इंटीग्रेशन, यहाँ से मिलेगा sec 2x माइनस यहाँ से मिलेगा cos 2x और साथ में
डी ऑफ एक्स। ठीक है।